नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं गज केसरी राजयोग की। उसमें आज बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों, मार्च महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, उनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने मार्च माह के प्लानिंग इन गज केसरी राजयोग को देखकर ही बनाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। गज केसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, केंद्र के 4 स्थान यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में गुरु चंद्र की युति से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो साथ ही साथ प्रथम स्थान में गुरु यदि चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम भाव में विराजमान चंद्र के ऊपर दृष्टि करे तब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। एवं त्रिकोण के स्थानों में यानी कि पंचम एवं नवम स्थान में भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है, उनका मान बढ़ता है, हर दिशाओं में उनका यश फैलता है, धन संपदा की कमी उनके जीवन में कभी भी नहीं रहती। संतान सुख, स्त्री सुख, परिवार का सुख, माता पिता का सुख और भाई बहनों का, इन सभी प्रकार का सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में दिनों दिन निरंतर वृद्धि होती रहती है। गज केसरी राजयोग का प्रभाव जातक के जीवन में इतना पड़ता है कि उनके पूरे जीवन दरमियान उन्हें यह सभी प्रकार के सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं यह महाभाग्यशाली योग के बारे में कि मार्च महीने में आपकी गोचर कुंडली में गज केसरी योग कब कब बन रहे हैं और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में गज केसरी राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज केसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ और मांगलिक कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। वृषभ राशि वालों, आपकी गोचर कुंडली में 1 मार्च को ही शाम को 4:30 बजे बनने जा रहा है गज केसरी राजयोग। इसके चलते आपके लिए यह मार्च महीना बहुत ही फलदायक साबित होने जा रहा है। आपके कर्म स्थान में सूर्य गुरु की युति से बनने वाले इस योग के चलते आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, दशम भाव कर्म भाव कहलाता है और इस दशम भाव में बनने वाले गज केसरी योग से आपके व्यापार बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ दशम भाव से पद प्रतिष्ठा, अधिकार, राजसुख, पिता, यश, ऐश्वर्य, आस्था, सम्मान, इन सभी क्षेत्रों का भी विचार किया जाता है। इसलिए इस राजयोग के चलते इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ ही लाभ मिलने की उम्मीद है। हो सकता है इस मार्च महीने के प्रारंभ से ही आपको बिजनेस में बड़ा लाभ और अचानक लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य की प्रशंसा के साथ साथ प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों, दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण 15 मार्च को रात को 11:33 पर होने जा रहा है और यह गज केसरी योग आपके चतुर्थ स्थान में होगा। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और देवगुरु की सप्तम दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। मित्रों, चतुर्थ स्थान से मातृ सुख, भूमि सुख, भवन सुख, चल संपत्ति एवं कानूनी मामले, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। इसलिए इस गज केसरी योग के चलते आपके खुद के घर बनाने की मनोकामना फलीभूत हो सकती है। जमीन मकान के साथ जुड़े जातकों के लिए अपार सफलता दिलवाने वाला योग निर्माण भी होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। साथ ही साथ पुराने रुके हुए पैसे भी इस समय दरमियान आपको वापस मिल सकते हैं। तो वहीं किसी के साथ चल रहे कानूनी मामलों में राहत मिलने के पूर्ण संकेत है। मित्रों, 2 बार बनने वाले इस गज केसरी राजयोग के चलते मार्च महीने में आपको शुभ फल के साथ साथ आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के भी संकेत हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव है गज केसरी राजयोग का। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। समय समय पर उन विषयों पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। मार्च महीने में बनने वाले राजयोगों का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री को, आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है
तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण अवश्य ही करवाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, इस आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय अम्बे।